पेज नंबर 273 अथय निदान स्थान प्रथमो अध्याय। श्लोक 1। हेतु लिंग और औषध ज्ञान इनको बीज रूप से सूत्र स्थान में कहकर आगे हेतु लक्षण प्रतिपादन करने के लिए इसका निदान स्थान आरंभ करते हैं। इसमें वायु के सबसे प्रधान होने से तथा आरोग्य लाभ की इच्छा से सबसे प्रथम वात व्याधि निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए लिखा था। विषय मंतव्य। निदान स्थान शब्द का अर्थ रोगों के हेतु तथा लक्षण का निर्देश वर्णन जिस प्रकरण में हो उसका नाम निदान स्थान है। जिसके द्वारा रोगों का निश्चय किया जाता है उसका नाम निदान है। जिसके द्वारा रोगों का निश्चय किया जाता है उसका नाम निदान है। इस प्रकार निदान पूर्व रूप उपशय तथा संप्राप्ति का नाम निदान हो जाता है, परंतु निदान रोग के निमित्त हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान करण मूल प्रवर्तक उत्पादक का नाम भी है। पूर्व रूप भावी उत्पत्त्यमान भविष्यत रोग के लक्षण है। रूप उत्पत्ति वर्तमान विद्यमान रोगों के लक्षणों के नाम है। रूप के पर्याय हैं संस्थान, व्यंजन, लिंग, चिन्ह, आकृति आदि। श्लोक 3-4। धर्मात्मा में वरिष्ठ श्रेष्ठ एवं अमृत कलश के साथ उत्पन्न भगवान धन्वंतरि के चरणों को छूकर सुश्रुत ने भगवान धन्वंतरि के चरणों को छूकर सुश्रुत ने पुनः पूछा कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अपनी प्रकृति स्वभाव में स्थित एवं वायु के समान द्रव्य गुण कर्मों के द्वारा कुपित से विकृत वायु के संस्थान कर्म सामान्य एवं विशेष तथा रोगों को मेरे प्रति कहें। श्लोक 4, 5, 6, 7, 8। विशेषों में श्रेष्ठ धन्वंतरि ने सुश्रुत के वचन को सुनकर उत्तर दिया, यह वायु भगवान समस्त ऐश्वर्य आदि अणिमादि गुणों से युक्त है। अपने कार्य में स्वतंत्र होने से नित्य तथा सर्वत्र व्याप्त गतिमान होने से आकाश की भांति इसको स्वयंभू कहते हैं, एवं सूक्ष्म परमाणु होने से भी स्वयंभू है। यह जब सब स्थावर एवं जंगम पदार्थों में कारण कार्यात्मक रूप से विद्यमान सब प्राणियों की स्थिति, जीवन, उत्पत्ति और विनाश में यही वायु कारणभूत है, इसलिए संपूर्ण लोक को नमस्कार करता है। अव्यक्त अदृश्य होते हुए भी इसके कर्म कार्य व्यक्त प्रकट हैं। वायु के कर्म रुक्ष शीत असंयुक्त वायु लघु खर कर्कश तिर्यगामी द्विगुण स्पर्श गुण रजो बहुल रजोगुण की प्रधानता अचिंत वीर्य अचिंत्य शक्ति दोषाणाम नेता दोष धातु मल का प्रेरक पित्त कफ रक्त आदि के रोगी समूह से शोभित होता है। इससे सबसे अधिक 80 विकार हैं। वात के सबसे अधिक 80 विकार हैं। आशुकारी शीघ्रकारी प्रकृति में रहने पर भी बार बार गति करता है। ईश्वर वायु के संस्थान पक्वादान पक्वाशय और गुदा है। विषमंत पक्वादान मलाशय और गुदा वायु का प्रधान स्थान है, अर्थात इनमें विकार उत्पन्न होने पर ही वायु के विकार उत्पन्न होते हैं और उनके शुद्ध होने पर ही वायु शुद्ध शांत रहता है। श्लोक 9, 10, 11। शरीर के अंदर गति करती हुई वायु के लक्षणों मुझ से कहो को सुनो। दोष एवं धातु तथा अग्नि की सामान्य अवस्था में रखना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध विषयों में मन को इंद्रियों के साथ संयुक्त करना, शारीरिक वाणी एवं मन की क्रियाओं को प्रवृत्त करना, ये अकुपित प्रकृतिस्थ वायु के कार्य हैं। जिस प्रकार से अग्नि पित्त नामक पाचक रंजक आदि स्थान आमाशय पक्वाशय एवं कर्म अन्न पचन आदि के वेद से 5 प्रकार के, उसी प्रकार एक वायु भी नाम स्थान और कर्म के कारण 5 प्रकार के, यथा प्राण उदान समान व्यान अपान। प्राण उदान व्यान समान, ये 5 वेद हैं। स्वस्थ अवस्था में ये पांचों शरीर धारण करती हैं। इनमें जो वायु वक्त्र मुख और कंठ के संचरण करता है उसका नाम प्राण है। प्राण शरीर को धारण करता है, भोजन को शरीर के अंदर प्रविष्ट करता है और 5 अग्नि अधिष्ठान आधारभूत और दूषित होकर यह प्राण हिक्का श्वास प्रतिशय आदि रोगों को उत्पन्न करता है। श्लोक 14, 15। जो श्रेष्ठ वायु ऊपर को जाती है उसका नाम उदान है। इसका स्थान नाभि और कंठ है। इस वायु के द्वारा भाषण गाना उच्छ्वास और विशेष होते हैं। खासकर यह वायु जत्रु के ऊपर वक्ष संधि अंश संधि के ऊपर आंख मुख नासिका कान एवं सिर के रोगों को तथा कामला आदि मुख्य रोगों को उत्पन्न करती है। विषय मंतव्य। उदान अर्थात ऊर्ध्व समानत अनिति उदान अर्थात जो ऊपर के अवयवों को प्राणन करता है, उसका स्वभाव श्वास क्रिया
पर है, श्वास क्रिया से ही भाषित होता है। श्लोक 16। समान वायु। पंचमान आहार के आश्रय स्थान आमाशय में बृहि जठर अग्नि से संगत पार्श्व में रहती है। यह समान वायु अन्न का पाचन करती है तथा ये अन्न से उत्पन्न होने वाले रस, दोष, मूत्र, मलों को पृथक करती है और विकृत होने पर गुल्म, अग्निसाद, अग्निमांद्य, अतिसार आदि रोगों को उत्पन्न करती है। विषमंतव्य। श्लोक 17-18। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त तथा रस आदि को प्रेरित करती है। श्वेत तथा रक्त का विस्त्रावण करती है। प्रसारण, आकुंचन, विनमन, उन्नयन, तिर्यक, गमन या गति, प्रसरण, उल्लेप, निमेश आदि है 5 प्रकार की चेष्टाएं करती है। कुपित होने पर सर्व शरीर व्यापी ज्वर, अतिसार आदि रोगों को उत्पन्न करती है। अपान वायु का स्थान पक्वाशय है। यह वायु सम होने पर मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तों को नीचे की ओर खींचती है। क्रुद्ध होने पर बस्ती, आश्री, अश्मरी एवं गुदाश्रित, बगंदर आदि भयंकर रोगों को उत्पन्न करती है। व्यान और अपान। मलित वायु के मलित अवस्था में कुपित होने से शुक्रजन्य एवं प्रमेय रोग उत्पन्न होते हैं। एक साथ यदि सब वायु कुपित हो जाए तो निसंदेह शरीर का नाश कर देती हैं। श्लोक 21, 22, 23। इसके आगे नाना स्थानों में आश्रित वायु के प्रकोप से होने वाले रोगों को कहते हैं। आमाशय में कुपित वायु छर्दी, ऊर्ध्व, रक्तपित्त, हस्तंभ आदि रोगों को मोह, चेतना, मूर्छा, प्यास, हृदयग्रह, हृत्पीड़ा, पार्श्वशूल को उत्पन्न करती है। पक्वाशय में स्थित वायु कुपित होकर आंतों में गुड़गुड़ाहट, नाभि में शूल, मल मूत्र की कठिनाई से प्रवृत्त होना, आना, अद्यमान और त्रिक वेदना, कट्टी शूल, श्रवण, दर्शन आदि विषयों में कुपित वायु कर्ण आदि इंद्रियों का नाश करती है, वर्तमान है। तथा भी यह कारण वेद से किसी एक अवयव में भी विकार रोग उत्पन्न कर देता है। श्लोक 25, 26, 27, 29। त्वचा में स्थिर वायु कुपित होकर विवर्णता, स्फुरण, फड़फड़ाना, रुक्षता, सुषुप्ति, स्पर्श, ज्ञान का नाश, चुमचुमयमान, शरीर पर सरसों का कलक लगाने के समान चुनचुनाहट, त्वचा में शूल, त्वचा का संपूर्ण रूप में फटना, विदीर्ण होना करती है। मांस में आश्रित वायु कुपित होकर रजन्य वर्णों को तथा शल्य युक्त ग्रंथियों को उत्पन्न करती है। मेद में आश्रित वायु कुपित होकर वर्ण रहित तथा मंद वेदना वाली ग्रंथियों को उत्पन्न करती है। शिरा में आश्रित वायु कुपित होकर शिराशूल एवं शिराओं का संकोच, धाराओं में रक्तपूर्णता, हाई ब्लड प्रेशर उत्पन्न करती है। स्नायु में स्थित वायु कुपित होकर स्तंभ, जड़ता, कंपन, शूल और आक्षेप उत्पन्न करते हैं। संधियों में आश्रित वायु कुपित होकर संधियों का नाश, शूल एवं सूजन उत्पन्न करती है। अस्थियों में आश्रित वायु के कुपित होने पर अस्थिर शोष, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, अस्थियों का टूटना अथवा अस्थियों में शूल होना। मज्जा में स्थित वायु के कुपित होने पर मज्जा का शोष तथा कभी भी शांत न होने वाली पीड़ा उत्पन्न होती है। शुक्र स्थान में स्थित वायु के कुपित होने पर शुक्र की अप्रवृत्ति तथा अति शीघ्र या बहुत देर तक ग्रथित, विवर्ण, शुष्क आना होता है। श्लोक 30। जिस प्रकार से वायु हाथ, पांव, शिरा अथवा धातुओं की गति करती, उसी प्रकार से पुरुषों के संपूर्ण शरीर में गति द्वारा व्याप्त होकर स्तंभन, जड़ता, आक्षेप, अश्वाप, निद्रा, नाश, शोफ एवं शूल को संपूर्ण शरीर में उत्पन्न करती है। श्लोक 31। उपर्युक्त स्थानों में पित्त आदि के साथ मिलकर वायु सम्मिलित वेदनाओं दाह उत्पन्न करती है। श्लोक 32, 33। अवयवों में पहुंचकर वायु असंख्य रोगों को उत्पन्न करती है तथा वायु के पित्त के साथ मिलने पर दाह, संताप, बेचैनी और मूर्छा उत्पन्न होती है। कफ वायु के कफ के साथ मिलने पर शीतलता, सूजन और शरीर में भारीपन होता है। वायु के रक्त के साथ संयुक्त होने पर सुई चुभने के समान पीड़ाएं, स्पर्श ज्ञान में अप्रतीति, स्पर्श ज्ञान का नाश हो तथा अन्य पित्तजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। श्लोक 34, 35, 36, 37, 38, 39। प्राणवायु के पित्त के साथ मिलने पर छर्दी, दाह, जलन होती है। प्राण के कफ के साथ मिलने पर दुर्बलता, अंगों में ग्लानि, तंद्रा, विवर्णता आती है। उदान वायु के पित्त के साथ मिलने पर मूर्छा, दाह, भ्रम, क्लम, परिश्रम बिना थकान होना। कफ के साथ मिलने पर पसीना न आना, शरीर में रोमांच, अग्निमांद्य, शीतलता और जड़ता उत्पन्न होती है। समान वायु के पित्त के साथ मिलने पर स्वेद आना, दाह, उष्णिमा और मूर्छा। कफ के साथ मिलने पर कफ युक्त मल मूत्र तथा शरीर में रोमांच होता है। अपान वायु के पित्त के साथ मिलने पर दाह, उष्णिमा तथा स्त्रियों के रक्त में उदर
रक्तादि उत्पन्न होता है। अपान वायु के साथ कफ के साथ मिलने पर शरीर के किट्ट से निकले भाग में विशेष रूप से भारीपन होता है। व्यान वायु के पित्त के साथ मिलने पर दाह, शरीर की इधर उधर की गति एवं क्लम उत्पन्न होता है। व्यान वायु के कफ के साथ मिलने पर संपूर्ण अंगों में भारीपन, अस्थि संधियों में जड़ता, गमन आदि चेष्टाओं में स्तंभन होता है। आवर्त का अर्थ है रुकना। प्राण आदि गति को उदान आदि रोक देते हैं, वह आवरण आवृत करना कहलाता है। उक्त प्राण आदि पांचों परस्पर आवरण होता है, फलतः भिन्न भिन्न विकार उत्पन्न हो जाते हैं। रस आदि धातुओं का वात, कफ आदि अंत्र आदि से वायु का आवरण होता है। श्लोक 40। मिथ्या अनुचित आहार एवं विहार से रोग, अर्धमार्ग, प्रमदा, स्त्री, मध्य और व्यायाम के अति सेवन से, ऋतु के विपर्य होने से, सात्म्य के विपरीत होने से, स्नेह आदि पंचकर्मों के अति योग, अयोग या मिथ्या योग, व्यवाय, मैथुन करने से, स्थूल एवं सुकुमार पुरुषों में वायु के कारण वात रक्त विशेष रूप से कुपित हो जाता है। वात रक्त कुपित हो जाता है। वात रक्त कुपित हो जाता है। विषमंतव्य। संप्राप्ति 41, 42, 44। संप्राप्ति हाथी, घोड़े, ऊंट की सवारी से अथवा अन्य मार्गगमन आदि कारणों से एवं स्वयं सेवन से सेवन किए विधाकारक तीक्ष्ण उष्ण अमल सार का शाक आदि भोजन से अथवा संताप धूप आदि कारणों के सेवन से रक्त शीघ्र दूषित हो जाता है। यह दूषित रक्त शीघ्रगामी वायु के मार्ग को रोक लेता। मार्ग के रुक जाने से वायु अत्यंत कुपित होकर रक्त को विशेष मात्रा में दूषित कर देती है। यह रक्त दूषित होकर वायु के साथ संयुक्त होने से एवं वायु की प्रधानता के कारण वात रक्त कहा जाता है। इस प्रकार से दूषित रक्त के साथ मिलकर पित्त भी दूषित हो जाता है। रक्त दूषित से मिलकर कफ भी दूषित हो जाता है। विषमंतव हाथी, घोड़ा तथा ऊंट आदि पर पांव लटकाकर सवारी करने पांव में रक्त उतर आना होता है। श्लोक 45-46। जिसमें वात रक्त में वायु की प्रधानता रहती है तब पांव में स्पर्श की असहिष्णुता, तोद, चुभने की वेदना, भेद, विदीर्णता, प्रशो, शुष्कता, स्वाप, स्पर्श जान का नाश होता है। तब पित्त एवं रक्त की प्रधानता रहती है। तब तीव्र जलन, अतिशय उष्णता, लाल रंग की एवं कोमल सूजन दबाने से दबने वाली होती है। जिस समय वात रक्त में कफ की प्रधानता रहती है तब पाँव में खाज होती है। पाँव श्वेत एवं शीतल रहते हैं, सूजन होती है, मोटे हो जाते हैं, पाँव में जड़ता हो रहती है। जिस समय वात रक्त में तीनों दोष मिले रहते हैं उस समय सब दोषों के लक्षण पाँव स्पष्ट हो जाते हैं। श्लोक 47। पूर्व रूप पाँव स्थिल के विपरीत कठिन, शून्य विपरीत स्वेद रहित, शीतल के विपरीत उष्ण होते हैं। पाँव में विवर्णता, तोद, वेदना, शुप्तता, स्पर्श ज्ञान का अभाव, भारीपन और दाह होता है। कभी कभी यह वात रक्त पाँव या हाथ के मूल तलवों का आश्रय प्राप्त करके संपूर्ण शरीर में चूहे के विष के समान फैल जाता है। जिस प्रकार की चूहे का विष प्रथम एक स्थान से पर रहकर पीछे संपूर्ण शरीर में एक स्थान पीछे पूरे शरीर में फैल जाए, उस प्रकार वात रोग भी। असाध्य लक्षण। श्लोक 49। जो वात रक्त जानू पर्यंत फटा व्याप्त हो, जिसमें स्राव बहता हो, जिसमें त्वचा विदीर्ण हो गई हो, प्राण बल एवं मांस का क्षय हो गया हो, अंगुलीविकता, अर्बुद आदि हो एवं तथा वात रक्त असाध्य हो, 1 साल पुराना वात रक्त याप्य होता है। जिस समय कुपित वायु संपूर्ण धमनियों में, नाड़ियों में व्याप्त हो जाती है उस समय बार बार गति करने वाली वायु शरीर को बार बार आकुंचन एवं प्रसारण करती है। बार बार आक्षेप उत्पन्न करने से इसको आक्षेपक कहते हैं। विषमंतव्य आक्षेपक इस रोग में बार बार आक्षेपण झटके लगाना, सिर गिर जाना होता है। श्लोक 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। जो आक्षेपक बीच बीच में रोगी को मोहित कर देता है उसे आपतानक कहते हैं। जिस समय वायु कफ को साथ अधिक संपर्क होता है और पित्त के साथ कम होता है उस समय वायु धमनियों में व्याप्त होकर शरीर को दंड की भांति जड़ बना देती है। इसको दंडपतनाक कहते हैं। यह रोग कष्ट साध्य है। यदि वायु के कारण हनु संधि जमा हो जाती है तो इसे हनुग्रह कहते हैं। इसमें रोगी को अन्न कठिनाई से चबता है। वायु शरीर की धनुष की भांति झुका देता था तो उसको धनुष स्तंभ कहते हैं। जिस समय वायु बलवान वायु अंगुली, गुल्फ, जठर
उदर हृदय वृक्ष गल का आश्रय करके शिरास्नायु जाल में आक्षेप उत्पन्न करते, उस समय विष्टाबद्ध निश्चल नेत्र स्तब्ध हनु स्थिर पार्श्व टूटते हुए एवं कफ का वमन करते हुए अंदर की ओर धनुष के समान मुड़ जाता है, इस समय अंतर्याम कहते हैं। और जिस समय बलवान एवं वायु पादमूल पिंड काटिका पीठ ग्रीवा पश्चिम भाग इन स्थानों को के बाह्य स्नायु जालों के आश्रय करके शरीर के बाहर की ओर झुकती, उसे बाह्याम कहते हैं। वक्ष कटी और उरु के टूटने पर यह रोग असाध्य है और उरु का भंग न हो तो रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। आक्षेप रोग 4 प्रकार का होता है, केवल यथा कफ युक्त, पित्त युक्त, केवल वातजन्य और चौथा अभिघात जन्य। श्लोक 59। जो असाध्य आपतानक, जो आपतानक रोग गर्भपात के कारण अथवा अति रक्तस्राव से या चोट के कारण उत्पन्न होता है वह असाध्य यदि भाग्यवश कभी अच्छा भी होता है तो विकृति उत्पन्न कर देता है। विषमंत अपतानक या अपतंत्रक गर्भस्रावपात या प्रसव हो जाने पर प्राय शांत हो जाता है, परंतु यदि इस दिशा में उत्पन्न हो जाता है तो असाध्य है। अभिघात सिर के भीतरी भाग में अथवा हृदय आदि मर्म पर आघात होने से होता है। श्लोक 60, 61, 62। पक्षाघात, जिस समय अत्यंत कुपित वायु अधोगामी, तिर्यकगामी और शरीर के ऊपर को जाने वाली धमनियां शिरा स्नायु आदि व्याप्त हो जाती हैं, उस समय एक पार्श्व के एक संधि बंधनों को स्थिर बनाकर पक्ष आदि पक्ष का हनन चेष्टा नाश करती हैं और इसको श्रेष्ठ वक्ष वेद्य पक्षाघात कहते हैं। जिस पुरुष का संपूर्ण आधा शरीर अकर्मण्य, चेष्टा रहित एवं अचेतन, स्पर्श ज्ञान रहित बन जाता है, वह वायु रोग से पीड़ित मनुष्यों के प्राणों को शीघ्र छोड़ देता है। विषमंत पक्षाघात कहा जाता है और प्राय देखा भी जाता है कि जीवन में पक्षघात के 3 दौरे होते हैं और कई मासों में अथवा वर्षों में तथा अंतिम तीसरे दौरे में मृत्यु अवश्य हो जाती है। इस रोग का प्रभाव 13 से 14 दिन में समाप्त हो जाता है, हो जाए अथवा घट जाए तो, अन्यथा वर्ण जीवन मर कर रहता है। अर्धभाग में होने के कारण जीभ वाणी लड़खड़ा जाती है और रोग दक्षिण अथवा शरीरार्ध भाग में होता है। श्लोक 63। यदि वायु का कफ आदि के साथ संसर्ग न हो, केवल वायु के कारण ही पक्षाघात उत्पन्न हुआ हो तो वह कष्ट साध्य है। वायु का कफ आदि के साथ संसर्ग होने पर जो पक्षाघात उत्पन्न होता है वह सुख साध्य है अथवा धातुशय द्वारा कुपित वायु पक्ष जन्य रोग असाध्य है। श्लोक 64, 65, 66। अपतंत्रक, कुपित वायु अपने स्थान से ऊपर की ओर जाकर हृदय, सिर, मस्तिष्क, शंख प्रदेश, कनपट्टी को पीड़ित करती है, हाथ पांव को चलाती है या मोड़ देती है। रोगी की आंखें बंद हो जाती हैं, निश्चेष्ट, चेष्टा रहित अथवा आंखें स्तब्ध स्थिर खुली हो जाती हैं। गले से कबूतर की तरह शब्द आता है, श्वास बंद हो जाता है अथवा कठिनाई से श्वास लेता है। चेतना जान नष्ट हो जाती है। हृदय मस्तिष्क पर से वायु का जोर हटने पर स्वस्थ हो जाता है। हृदय पर वायु का प्रबल्य होने से मूर्छित हो जाता है। इसको अपतंत्रक रोग कहते हैं। इसमें वायु का कफ के साथ संसर्ग रहता है। कोई इसको अपतानक भी कहते हैं। यथा इस रोग में रोगी अपतंत्रक अस्वतंत्र, अस्वाधीन हो जाता है। भीतर की चेतना बनी रहती भी है और नहीं भी। श्लोक 67। मान्य स्तंभ, दिन में सोने से असमय ऊपर नीचे शैया से निरंतर विकृत तिरछा या ऊपर को देखने से कफ मिश्रित वायु मान्य स्तंभ रोग का उत्पन्न कर देती है। मान्य स्तंभ, इसमें ग्रीवा जकड़ जाती है, इधर उधर नहीं घूमती और घुमाने का प्रयत्न करने पर वेदना होती है। श्लोक 68, 69, 70, 71, 72। गर्भवती, अर्धित, गर्भवती सूतिकावस्था में बालक, वृद्ध व क्षीण निर्बल पुरुष में रक्त का क्षय होने पर, ऊंचे जोर से बोलने पर, अति कठिन पदार्थों के खाने से, हंसने से, बाहर उठाने से, सिर पर व्यायाम आदि या कठिन शैया से, शिर, नासिका, ओठ, चिबुक, ललाट, माथा, नेत्रों की संधियों में स्थिर वायु मुख को पीड़ित करके अर्धित रोग उत्पन्न करते हैं। इससे चेहरे का आधा भाग टेढ़ा बन जाता है, ग्रीवा भी टेढ़ी हो जाती है, सिर हिलता है, वाणी नहीं उठती, साफ बोला नहीं जाता, नेत्र भ्रगंड आदि विकृत हो जाते हैं। जिस पार्श्व में अर्धित होता है उस पार्श्व में ग्रीवा, चिबुक, हनु और दांतों में पीड़ा होती है। अर्धित रोग में पूर्व रोमांच
रोमांच, वेपथु, कंपन, नेत्रों में मलिनता और गदलापन, वायु की ऊपर की ओर गति, त्वचा में स्पर्श ज्ञान का नाश, तोद, शूल, मन्य, स्तंभ तथा अनुग्रह उत्पन्न होता है। ये अर्दित रोग है, पूर्व रूप है, ऐसा रोग विशारद कहते हैं। अर्दित, इसे लकवा कहते हैं। इसका प्रभाव मुख पर ही होता है और आधा मुखमंडल ऊपर से नीचे आधे भाग की ओर कमी उस समय मुखमंडल पर भी होता है। अर्थात पक्षघात यदि केवल मुख पर ही होता तो उसे अर्दित कहते हैं। अर्थात पक्षघात यदि केवल मुख पर ही होता उसे अर्दित कहते हैं। असाध्य, जो व्यक्ति क्षीण हो, अनिमेष, स्तंभ आंखों वाले, प्रसक्त, निरंतर स्पष्ट बोलने वाले पुरुष का बाडम गाढ़ अतिशय बड़ा हुआ हो, 3 वर्ष पुराना हो और विपन कंपनशील व्यक्ति का अर्दित रोग असाध्य है। श्लोक 74। गृदसी, गुल्फ के अधोभाग एड़ी पर अंगुलियों पर संबंधित स्थूल कंडरा वायु से पीड़ित होकर टांगों की गति को तिरस्कृत कर देती है, उसे गृदसी कहते हैं। श्लोक 75। विषवाची, तल हाथ के अंत भाग की कंडरा एवं प्रियंगुली, प्रत्येक अंगुलियों की जो बाह्य कंडरा है वह वायु से पीड़ित होने पर बाहुओं की गति ह्रास करती, इसको विषवाची कहते हैं। विषमंत, बाहु की गृदसी का नाम विषवाची है। गृदसी के में चलने से और विषवाची में बाहु उठाने में प्रथम कठिनाई होती है, परंतु पश्चात वह दूर हो जाती है। श्लोक 76। जो सूजन, कोष्ठक शीर्ष, जो सूजन वात एवं रक्त के कारण घुटने में उत्पन्न होती है, तीव्र वेदना को करती है तथा श्रृगाल के शरीर के समान स्थूल मोटी होती है, उसे कोष्ठक शीर्ष कहते हैं। खंज और पंगु, जिस समय कटी में आश्रित वायु टांगों की कंडरा शिरास्नायुओं को कार्यहीन कर देती है, उस समय पुरुष खंज लंगड़ा कर चलता है और यदि दोनों टांगों की गति का नाश हो जाए तो मनुष्य पंगु हो जाता है। विषमंतव्य, खंजता एवं पंगुता की सकति की मांसपेशियां सूख जाती हैं और अस्थियां सूख जाती है और संकुचित छोटी भी हो जाती है। कुंडी व अबाहुक में भी ऐसा ही होता है। कलाइय खंज, जिस समय रोगी चलने के प्रारंभ में कांपता है और लंगड़े के समान चलता है, उसे कलाय खंज कहते हैं। यह रोग संबंधियों के स्थिल होने से उत्पन्न होता है। यह रोग कलाई, मटर और खाने से होता है। श्लोक 69। जिस समय खुड्डक एड़ी में अथवा पाद अथवा जंघा संधि में आश्रित वायु पांव के विषम स्थान में पड़ने से वेदना उत्पन्न करती है, उसको वात कंटक कहते हैं। पाददाह, पित्त एवं रक्त के साथ संयुक्त वायु जिस समय पांवों के दाह उत्पन्न करती है, इसको पाददाह कहते हैं। इस रोग से अधिक चलने वालों में विशेष रूप से होता है। श्लोक 81। पाद हर्ष, जब दोनों पांवों में हर्ष झंझन उत्पन्न होती है और दोनों पांवों में स्पर्श का अभाव हो जाता है, अंदर से शीत, और उसको पाद हर्ष कहते हैं। यह रोग कफवात के प्रकोप से उत्पन्न होता है। अंश प्रदेश में स्थित वायु स्कंद बंधन अस्थि संधि की श्लेष्मा को सुखाकर अंश शोष रोग उत्पन्न कर देती है। अंश देश में स्थित वायु अंश प्रदेश की शिराओं को आकुंचन संकोचन करके अबाहुक रोग को उत्पन्न करती है। वर्दीय, यह केवल वायु तथा शोफ के साथ रक्त पित्त के साथ संयुक्त वायु शब्द व स्रोतों को घेर कर स्थिर हो जाती है, उस समय मनुष्य बाधिर हो जाता है। जब वायु हनुशंक प्रदेश शिर एवं ग्रीवा को विदीर्ण करते हुए कानों में शूल उत्पन्न करती है, उसे कर्णशूल कहते हैं। जिस समय वायु कफ के साथ मिलकर शब्द धमनियों नाड़ी स्रोतों को घेर लेता, उस समय मूक, गूंगा, अपोसिया, मिनमन, सन्नुनासिक वाणी और गदगद अस्पष्ट वाणी होता है। श्लोक 86-87। तूनी प्रतितूनी, जिस समय वर्ध मलाशय और मूत्राशय से उत्पन्न वेदना गुदा एवं उपस्थ को क्रमशः विदीर्ण करती हुई नीचे जंघाओं में जाती है, उसे तूनी कहते हैं। जिस समय गुदा तथा उपस्थ में से उत्पन्न वेदना प्रतिलोम नीचे से ऊपर की ओर फैलती है और रुक रुक कर जोर से प्रक्वाश्य में पहुंचती है, इसको प्रतितूनी कहते हैं। श्लोक 88। अद्यमान, जिस समय उदर कोष्ठ को आटोप गुड़गुड़ शब्द हो, अत्यंत वेदना हो, उदर पक्वाश वायु से फैला हो, उसे अद्यमान कहते हैं। यह रोग कष्टकारी एवं वायु के अवरोध होने से उत्पन्न होता है। प्रत्यदमान, जिस समय कफ युक्त वायु के कारण अद्यमान आमाशय से उत्पन्न हो और पार्श्व तथा हृदय में वेदना उत्पन्न करे, उसे प्रत्यदमान कहते हैं। अष्टीला, जिस समय वायु अष्टीला गोल बड़े पाषाण लोहारों के घन के समान ग्रंथि
के आकार की ऊंची गोलाकार सूजन उत्पन्न करते, इसको वाष्ठीला कहते हैं। यह वायु मल मूत्र के बाह्य रोगों को रोक देती है। श्लोक 91। जिस समय यही अष्टीला उदर की तिरछी उत्पन्न होकर वेदना उत्पन्न करती है एवं वायु मल और मूत्र को रोक देती है, इसको प्रत्यष्ठीला कहते हैं। द्वितीय अध्याय पांचों श्लोक 1-2। पांचों प्रकार की वायु पित्त एवं कफ के साथ मिलकर अर्श रोग को उत्पन्न करते, इसलिए अर्श रोग में वायु की प्रधानता होने के कारण वात व्याधि के अनंतर अर्श निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। अर्श रोग 6 प्रकार का यथा वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, रक्तजन्य, सन्निपातजन्य और सहज अर्थात गर्भ में रक्त अथवा शुक्र के दुष्ट होने पर गुदारंभक मात्र बीज से दूषित होने से जन्म के साथ उत्पन्न होती है। विधि भेद से अर्श 2 प्रकार के होते हैं, सहज और जन्मोत्तर कालज, पुनज, शुष्कराज, वातज एवं कफज, और दूसरा है आदृष्ट, पित्तज एवं रक्तज। सामान्य कारण अजितेंद्रिय पुरुषों में युक्तोक्त वात प्रकोपों के कारण, अजितेंद्रिय पुरुषों में यथोक्त वात प्रकोप कारणों से बलवानों के साथ लड़ाई, रुक्ष, शीत, अति शमन से विरुद्ध भोजन, अध्यसन, अति स्त्री सेवन, उक्त कारणों से विरुद्ध भोजन से, अध्यसन से, अति स्त्री सेवन से, उकड़ू बैठने से, पृष्ठासन, घोड़े, बाइसाइकिल आदि की सवारी से, वेग विदारण से, मलमूत्रों में उपस्थित वेगों को रोकने आदि कारणों से, दोष अलग अलग अथवा दो दोष मिलकर समस्त रूप में अथवा रक्त के साथ कुपित होकर मिलकर क्रमशः प्रधान दामिनी रक्तवाहिनी पहुंचकर गुदा की वल्लियों झुर्रियों को दूषित करके मांसंकुरों को उत्पन्न कर देते हैं। मंदाग्नि पुरुषों में यह रोग विशेष रूप से होता है। तिनके, काष्ठ, उप्पल, पत्थर, लोष्ट, वस्त्र आदि से एवं ठंडे पानी के स्पर्श से ये अंकुर विशेष रूप से बढ़ते हैं। इन अंकुरों को अर्श कहते हैं। मलाशय के नीचे त्रिविमल्य अवयव का नाम गुद है। इनको निम्न भाग गुद का ओष्ठ कहलाता है। यह पुरुषोत्सर्ग का मार्ग है। इसमें मांस में अंकुर मत्स्य उत्पन्न हो जाते हैं जो अर्श कहे जाते हैं। इससे बवासीर कहते हैं। यह गुदोष्ठ पर भी होते हैं जो सर्वदा बार ही वर्तमान रहते हैं। यह अंकुर एक भी और एकाधिक भी होते हैं अर्थात ये अर्श मास के मत्स्य मास में अधिष्ठित विकार है। श्लोक 5। गुदा स्थूलात्र से संबंधित 4.5 अंगुल परिमित भाग को गुदा कहते हैं। इनमें 3 वलियां आधे अंगुल के अंतर में स्थित हैं। इन वलियों के नाम प्रवाहणी, विसर्जनी और संवारणी है। ये सब 4 अंगुल मोटी संकुचिता अवस्था में है और मूत्र वलियां बिना अंदर के 1 अंगुल भाग पर स्थित हैं। विषय मंतव्य। प्रवाहणी पुरुष का प्रवाहन करती हैं, उसे निकालने का प्रयत्न करती हैं। विसर्जनी उसे त्यागती हैं, सवर्णी उसे रोकती हैं। यदि पुरुष नहीं रुकता तो गुदोष्ठ जब तक रुकता है तब तक पुरुषोत्सर्ग बैठ जाता है। श्लोक 6-7। ये वलिया शंख के ऊपर पड़े आर्त्व भंवरों के समान एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इनका वर्ण हाथी के तालू के समान कुछ काला है। रोम प्रांतों से रोम रज्जी से 1.5 यह ऊपर गुदोष्ठ है। प्रथम वल्ली गुदोष्ठ के 1 अंगुल भर दूर है। 1 अंगुल 5 यों के बराबर और 3/4 इंच है। पूर्व रूप 8। भोजन में अरुचि, भोजन का कठिनाई से पचना, अम्बिला का खट्टे डकार आना, परिधा, हृदय में जलन, सक्रिय सदन, टांगों से न चला जाना, ग्लानि, आटोप, अद्यमान कार्शीय, कृष्टा, उद्गार, बाहुल्य, डकारों का आना, आंखों में सूजन, अंतरकुंजन, आंतों में गुड़गुड़ाहट, गुद्यरिकंजन, गुदों में काटने के समान परवर्त, शत, पांडु गृहिणी शोष की आशंका, काश श्वास, शक्ति ह्रास, ब्रह्मचक्कर आना, तंद्रा, निद्रा और इंद्रियों में दुर्बलता ये भावी अर्श के पूर्व रूप हैं। अर्श रोग के उत्पन्न होने पर यही लक्षण अधिक जाते हैं। वातजन्य अर्श। वायु के कारण अर्श परिशुष्क, स्त्राव रहित, अरुण वर्ण, काले रंग के नाना प्रकार के वर्णों के बीच में से नीचे ऊंचे कदम्ब पुष्प, तुंडी केरी
तालु रोग भेद बन जाता है। कपारसी के फूल के समान नाड़ी नील और मुकुल डोरी के समान एवं सुई तीक्ष्ण मुख के समान मुख वाले होते हैं। इन उपद्रवों से पीड़ित मनुष्य शूल के साथ कठिन मल का त्याग कर देता है। किट्ट पिट्ठ पार्श्व मेट शीशन गुदा नाभि प्रदेश में इसकी वेदना होती है। अर्श रोग के कारण ही इस पुरुष को गुल्म अष्टीला प्लीहोदर हो जाते हैं। रोग की त्वचा नख आंखें दांत चेहरा मूत्र और मल भी काला पड़ जाता है। श्लोक 11 पित्तजन्य अर्श आगे से नीले तनु कृश विसर्प फैलने वाले पीले रंग के यकृत के समान काले नीले तोते के जीभ के समान आकार वाले जो के समान मोटे बीच में से मोटे किनारों पर से पतले जोंक के शरीर के आकार के समान संकोचन प्रसन्न स्वभाव वाले प्रकीर्ण स्राव युक्त होते हैं। इन उपद्रवों से पीड़ित मनुष्य जलन एवं रक्त मिश्रित मल का त्याग करता है। इस व्यक्ति को ज्वर दाह पिपाशा मूर्छा उपद्रव होते हैं। रोगी की त्वचा नख आंखें दांत चेहरा मूत्र और मल पीला हो जाता है। कफजन्य अर्श श्वेत महान मूल वाले स्थिर कठिन गोल संदिग्ध चिकने पांडु दूसर वर्ण करीर वंशंकुर या करीर वर्ष पनस कटल के समान फल के समान गाय के स्तन जैसे अंकुर होते हैं। ये अंकुर न तो फटते हैं न इन सब से स्राव बहता है। इनमें खाज बहुत अधिक होती है। इन उपद्रवों से पीड़ित व्यक्ति कफ मिश्रित मात्राएं बहुत अधिक मांस के दोवन के समान मल त्याग करता है। इस व्यक्ति को शोफ शीत ज्वर अरुचि अविपाक शरीर में भारीपन ये उपद्रव इसी अर्श के कारण होते हैं। रोगी की त्वचा नख आंखें दांत चेहरा मूत्र और मल श्वेत हो जाते हैं। 13 रक्तजन्य अर्श न्योग्रद प्रर्यो वंटाकुर विद्रभ मूंगा कंकांतिका गुंजारती के फल के समान लाल वर्ण एवं पित्तजन्य अर्श के लक्षणों से युक्त होते हैं। जिस समय मल के कठिन होने से इन पर अंकुरों से दबाव पड़ता है तब अंकुरों से अत्यंत दूषित बहुत अधिक रक्त सहसा निकलने लगता है। रक्त के अधिक स्त्राव होने से रक्त अतिरिक्त स्त्रावजन्य अपेक्षादि उपद्रव हो जाते हैं। श्लोक 14 भवंती छात्र सहजात अर्श दूषित शुक्र एवं दूषित रक्त के उत्पन्न होते हैं। इन अर्शों में दोषों के लक्षणों को देखकर चिकित्सा करनी चाहिए। दूरदर्शिनानी कठिनाई से दिखते पुरुष को कठोर पांडु दूसर वर्ण दारुण कष्टदायक और अंदर की मुख की ओर किए अंतर्वल्ली में होते हैं। इन लक्षणों के पीड़ित व्यक्ति कृष थोड़ा खाने वाला शरीर पर सिरा जाल दिखता है। थोड़ी संतान वाला क्षीण वीर्य क्षीण स्वर युक्त क्रोधी अल्पाग्नि अल्पबल सिर आंख कान के रोगों से युक्त निरंतर आत्र कुंजन गुड़गुड़ाहट आरोप अद्यमान हृदय कफ से व्याप्त अरुचि आदि रोगों से पीड़ित करता है। श्लोक 16 में कहा भी है बाह्य और मध्य वल्ली में स्थित अर्श रोग का वैद्य को ही चिकित्सा करनी चाहिए। अभ्यंतर वल्ली में स्थित अर्श रोग का निराकरण करके असाध्य समझकर चिकित्सा करनी चाहिए। श्लोक 17 मेधादि में हुए अर्श कुपित हुए वातादि दोष मेढ्र मेहन में आश्रित होकर मांस एवं रक्त को दूषित करके कंडु उत्पन्न करते हैं। कंडु के कारण व्रण उत्पन्न हो जाता है। इस शत में दूषित मांस जन्य प्ररोह अंकुर शिशन के मणि भाग पर त्वचा के ऊपर बाह्य चर्म उत्पन्न हो जाते हैं। ये अंकुर पिच्छल चिकने रुधिर का स्त्राव करने वाले और आकुर्ची सुअर के बाल के समान मोटे दीर्घ के समान शिशन के ऊपर या अंदर होते हैं। ये अंकुर शिशन का नाश कर देते हैं और पुरुषत्व को मिटा देते हैं। ये अंकुर शिशन का नाश करते हैं और पुरुषत्व को मिटा देते हैं। दूषित दोष योनि का आश्रय करके मांस एवं रक्त को दूषित करके सुकुमार कोमल दुर्गंध युक्त चिकने रक्त स्त्रावी छतरी के आकार वाले अंकुरों को उत्पन्न करते हैं। ये अंकुर योनि और आर्तो दोनों का नाश कर देते हैं। ये ही दूषित दोषों आतों को पहुंचकर कोमल दुर्गंध युक्त चिकने गंडपद गिडोए के मुख के समान अंकुरों को उत्पन्न करते हैं। यही दोष श्रोत आंख नासिका के मुख के ऊपर और अर्श और की ओर आकर अर्श रोग को उत्पन्न करते हैं। इन कारणों इनके कानों में बधिरता शूल कान में पूय दुर्गंध आना आंखों में वृत्त्यामरोध आंखों की पलक का बंद होना पीड़ा स्त्राव तथा अंधापन उत्पन्न होता। नासिका में अर्श से प्रतिशाय चीकू का बहुत आना नासिका में अर्श से चीकू का बहुत आना और कठिनाई से श्वास लेना पूतिनस्य नाक से दुर्गंध आना और सानुनासिक नासिका मिश्रित वचन और शरीर में वेदना होती है। मुख में कोष्ठ में ओष्ठ तालु इनमें अर्श होने पर गदगद अस्पष्ट वाणी रस की अज्ञानता और मुख में रोग होते हैं।
टाउंसल कंठ के टाउंसल कंठ के अर्श हैं। ये कफ कारक आहार से उत्पन्न होते हैं। कफनाशक चिकित्सा में शांत हो जाते हैं। कंठ रोगों में इन टाउंसल का वर्णन नहीं मिलता। क्लिष्ट कल्पना द्वारा दूसरी बात है अर्श के समान, यद्यपि इनका भी छेदन किया जाता है, परंतु बर्त्सवत्र इनमें थोड़ी भी बूल भीषण होती है। श्लोक 18। प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ मिलकर गुदोष्ट से बाहर अथवा अन्यत्र त्वचा में स्थिर कठोर कील के समान शंकु कुंटे की भांति अर्श अंकुरों को उत्पन्न करती। इनको चर्म कील रूप अर्श कहते हैं। श्लोक 19-20। इन चर्म कीलों में विशेष रूप से शूल का होना वायु का लक्षण है। कफ के कारण चर्म कीलों का रंग कफ के समान श्वेत और ग्रंथि रूप इनका आकार होता है। पित्त एवं रक्त जन्य चर्म कीलों में रुक्षता, कालापन, चिकना रंग तथा समुद्रीण खरत्व अतिशय खरता होती है। एक अर्च चमकीला इष्ट देवता की कोई मनोती मानने पर लुप्त हो जाते हैं। अर्श मंत्र में मिश्रित चांदी का छल्ला पहनने से शांत हो जाते हैं। अर्श मंत्र में चांदी का छल्ला पहनने पर शांत हो जाते हैं। अनेक सज्जन इस प्रकार के छल्ले बांटते हैं, खोज कीजिए। श्लोक 21। मेड आदि स्थानों में उत्पन्न अर्श के जो लक्षण संक्षेप से रखे गए हैं, संक्षेप में कहे गए हैं, उनको पूर्व कहे वात आदि के साथ वेद विस्तार रूप में कहे गए लक्षणों का वेद्य को जानना चाहिए। अथवा अर्श संक्षेप में 6 प्रकार का और विस्तर के साथ 15 प्रकार का है, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। जिस समय अर्श में दोनों लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं उस समय इनको संसर्ग जानना चाहिए। यह संसर्ग मिश्रण 6 प्रकार का यथा वात पित्त कफ, पित्त कफ, वात रक्त, पित्त रक्त, कफ रक्त लक्षणों को सूत्रोक्त स्थानोक्त वर्णन वेदना के लक्षणों को जानना चाहिए। श्लोक 23-24। वात पित्त कफ इन तीनों लक्षणों से उत्पन्न अल्प लक्षणों वाले अर्श याप्य हैं। द्वंद्व संसर्गजन्य अथवा दूसरी बलि में आश्रित अथवा एवं 1 साल पुराना अर्श रोग कष्ट साध्य है। सन्निपात जन्य एवं सहजन्य जन्म के अर्श सर्वथा असाध्य हैं। अग्निमांद्य का कारण जिन पुरुषों की सब वलियां अर्श रोग अंकुरों से भरी होती हैं, उन पुरुषों में अवरोध होने से अपान वायु रुक जाती है, बाहर नहीं निकलती। यह अपान वायु व्यान वायु से मिलकर पुरुषों की ज्योति पंचात्मक अग्नि को मंद कर देती है। यह उपद्रव प्राय करके सहजन्य अर्श रोग में होता है।